पूरे परिवार को सुबह में नाश्ते में क्या क्या देती है? कभी ब्रेड बटर, कभी खाखरा, कभी चवाना, कभी गांठिया, कभी पापड़ी, हाँ यही सब नाश्ता देती है ना चाय और कॉफी के साथ। हाँ पोहा, उपमा, इडली, हाँ साउथ इंडियन में बिस्कुट, यही सब खिलाती है ना, तैयार माल। पहले के जमाने में माँ क्या करती थी? अच्छे से मस्त रोटला बना के खिलाती थी। तब बीमार नहीं होते थे क्या? बाजरी का एक रोटला खा लिया दूध के साथ। तब खुद बकरियां पालते थे, गैया पालते थे और एक ही गैया का दूध पीते थे, अपनी ही बकरी का दूध पीते थे, तो वो ताकतवर था। लेकिन अब तो आप देखते हो हर घर में बागबान है। आज किसी को माँ बाप को रखना अच्छा नहीं लगता है, गैया कैसे रखेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, कितने शर्म की बात है। हम कहते हैं मुस्लिम ऐसे है वैसे है, ऐसा खाना खाते वैसा खाना खाते, लेकिन मुस्लिमों का कभी वृद्धाश्रम हमने नहीं देखा है। कैसे भी है, आप देखना मुस्लिमों में ये बात है कि वो अपने बच्चे को बचपन से ही धर्म सिखाते हैं, नमाज पढ़ना सिखाते हैं। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना। हमें भी सिखाना चाहिए ना, बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए, तभी वो बच्चे बचपन से सीखते हैं। जब घर में दादा दादी हो तो ले जाए ना। आज की बेटियां तो शर्त रखती है, अकेले रहेंगे तो शादी करूंगी तेरे से। आज की बेटियों के संस्कार देखिए आप, ये भोजन का प्रताप है, ये ब्रेड बर्गर और पिज्जा है नरक के वीजा। ये चीजें है ना, बहुत गलत है। आज की बच्चे ये सब खाते हैं ना, इसकी सोच बदल गई है। माँ बाप नहीं चाहिए कि आप किसी के माँ बाप नहीं बनने वाले हो, लेकिन आज हर घर में आप देखना बाप के विचार अलग है, बेटे के अलग है। परिवार कभी साथ में रहता है तो भी कैसे, रात में सब अपने अपने मोबाइल, अपने बेडरूम में टीवी। पहले के जमाने में क्या था? एक घर था, 2 कमरे थे और सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, तो कैसा भाईचारा था। आज तो भाई भाई से झगड़ता है मिलकत के लिए, पता नहीं ये कहाँ कौन सी बैंक ऊपर खुली है जहां लेके जाने वाले। ये बीमारी अगर मिटानी है तो केवल आहार काम करता है। आहार का आध्यात्म जिसके जीवन में आ गया ना, उसके घर में ना झगड़े मिट जाएंगे, केवल प्यार ही प्यार बचेगा। क्योंकि जब आहार सुधर गया ना तो विचार बदल जाएंगे। आप देखना यहाँ पे आके आपके विचार शांत हो गए होंगे। ये 7 दिनों में आपने जरा थोड़ा सा मार्किंग करो, आपको गुस्सा आया क्या? क्योंकि हमने आपको उबला हुआ खिलाया ही नहीं, और ना ही आपको इधर कोई टेंशन है, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता छोड़ दो, स्ट्रेस छोड़ दो, और ये जो उबला उबला है ना, वो सुबह से नहीं, शाम को अल्कलाइन फूड यानी परमात्मा ने जो दिया है, जिस स्वरूप में दिया है, वो उबला खाते हैं तो ये उबलता है ना। हम सोचते हैं अपने विचार है ना, वो माइंड से आते हैं, बिल्कुल गलत। विचार पेट से आते हैं। अगर इसमें कचरा पड़ा है ना, कभी पॉजिटिव विचार नहीं है। ये सब एनीमा कर रहे हैं ना, इसीलिए सबके थिंकिंग बदल गए और पॉजिटिव थिंकिंग हो गए। अगर लॉन्ग सेमिनार में नहीं आते और घर पे बैठे होते, कर लेंगे यूट्यूब पे देख के। सब कुछ यूट्यूब पे मिलता है क्या? सब कुछ ऑनलाइन चाहिए आज बच्चों को। अब शादी भी ऑनलाइन कर लो ना, क्या बहू को घर पे लाने की क्या जरूरत है? होगा क्या? शादी आप ऑनलाइन कर सकते हो तो करो, बच्चे ऑनलाइन पैदा हो जाएंगे? नहीं होंगे। हर चीज की आवश्यकता होती है। तो सेमिनार कभी ऑनलाइन नहीं
आपको संतुष्टि नहीं देंगे। आप कितने भी प्रवचन आप YouTube में सुन लो, लेकिन तपश्चर्या जिसको भी कठिन करनी है ना, कसम से कहती वो घर पे नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि तपश्चर्या घर पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि घर पे हमें और किसी के लिए करना है। अरे इनको नहीं भी करना है, लेकिन खुशबू तो आएगी ना। मन नहीं होगा क्या? आप कुछ अच्छा बनाओगे, पकोड़ा पकोड़ा बनाओगे, तो क्या आप नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, आज के दिन थोड़ा सा खा लो, क्योंकि इनको भी इच्छा होती है ना कि अपने पति देव खाए। अकेले अकेले खाने को मन नहीं करता है, बच्चे को लिए बनाए और फिर पिता ना खाए तो भी जरा जी जलता है। तपश्चर्या भगवान महावीर और बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा था। तो लंबा सेमिनार यानी ऐसी तपश्चर्या कि रोगों में परिणाम देने के लिए लंबा सेमिनार होता है। एक हफ्ता किसी को या 10 दिन या 5 दिन किसी को घर छोड़ के आना पड़े, बोलते हमें तो बहुत काम है। अरे जब बीमार हो, जब ज्यादा बीमार हो जाओगे तो अस्पताल में नहीं सो जाओगे हफ्ते भर के लिए, तो क्यों नहीं छोड़ सकते? ये निर्णय त्वरित होना चाहिए कि जब हमें डॉक्टर ने बाईपास बोला है तब त्वरित निर्णय चाहिए। तब क्या सोचने रहते हो, नहीं नहीं अभी तो हल्का सा पेन है, डॉक्टर ने कहा है 2 ब्लॉकेज है, अभी तीसरी तो बाकी है ना, तो क्या तीसरी की राह देखोगे? अरे रास्ता नहीं पकड़ोगे तो ये तीसरी कब उसमें पैक हो जाएगी, जुड़ जाएगी या जम जाएगी पता नहीं। और 1, 2 और तीसरे में तो किसी का जवाब ही नहीं आया। आप सोचो, हार्ट अटैक आता है तो कह के आता है क्या? तो फिर ऐसा क्यों कि लॉन्ग सेमिनार में आने के लिए लोग सोचते हैं हमें तो है ना ये जॉब में आज रजा नहीं मिल रही है, आज ये नहीं हो रहा है, कल वो नहीं हो रहा है। अब अहमदाबाद वाले में बोलते हैं, सब व्हाट्सएप पे लिखते हैं, जब आप अहमदाबाद में सेमिनार करो तब हमें बोलना। हमने बोला ठीक है, हम जरूर करेंगे, आप फीस देने के लिए तैयार होना, क्योंकि गांव की महंगाई और शहर की महंगाई अलग होती है। हमने बोला ठीक है, आप बोलते हैं तो करेंगे। अब कोई कोई तो बोलते हम तो बापू नगर रहते, क्या आप बापू नगर में सेमिनार नहीं कर सकते? बोलो, अब गंगा में स्नान करना है लेकिन हरिद्वार नहीं जाना है, गंगा को अपने द्वार बुलाना है। अब क्या नल में बह के आएगी गंगा? नहीं आएगी। अरे गंगा में डुबकी लगाना है तो हरिद्वार ऋषिकेश जाना पड़ता है, तो जहाँ सेमिनार है वहां जाना पड़ता है। हर चीज अपने घर पे नहीं मिलती है। भगवान बुद्ध बहुत पैसे वाले थे ना, कितनी सुंदर उसकी पत्नी थी, कितने सुंदर उसका परिवार था, सबको छोड़ के ये रास्ता क्यों पकड़ा? क्योंकि कुछ पाना था। तो हम आपको थोड़े ना कहते हैं कि आप दीक्षा ले लो, हाँ, हम आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहते। हम तो MDS के सेमिनार में कहते हैं कि सब परिवार ये सेवा यज्ञ में आओ। तो आप आओगे और आपकी बहू आपको बना के नहीं देगी तो क्या करोगे? सह परिवार आओ, लक्ष्मी नारायण साथ में आओ। अकेले नारायण आए तो लक्ष्मी रूठ जाएगी, हाँ, बना के ही नहीं देगी, क्योंकि पता ही नहीं है, जिसने स्वाद ही नहीं लिया ये अमृत आहार का, उसे क्या पता कि ये कच्चे दही बड़े भी बनते हैं और ये नारियल के दूध से भी फ्रूट सलाद बनता है। उसे कैसे पता चलेगा? अगर आपको अभी एक ही इंसान, आप देखो रखो आप एक ही चीज पे इंसान को, 10 दिन में तो वो उग जाएगा, बोलेगा छोड़ भाई नहीं जीना है ऐसे, क्योंकि जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है वो क्यों एक आहार पे जिएगा? विविध चाहिए, जीवन में विविधता चाहिए। तब आपको ये सब रोजाना थोड़े ना बनाना है। रोज एक आइटम या 2 आइटम बनाओगे ना तो भी ये खुश होके करेंगे, बोलेंगे हाँ हम करेंगे MDS। लेकिन बना के नहीं दोगे, अपने दाल चावल सब्जी रोटी पका के खुद बैठ जाओगे और इनको कहोगे जाओ जूस बाहर जाके पी लो, फिर कितने दिन करेंगे? क्योंकि पॉकेट से रोज रोज पैसे जाते हैं।
ऐसे मुफ्त में तो कोई जूस आपको देगा नहीं ना, फिर क्या करोगे? बना के देना पड़ेगा ना। इसीलिए कहते हैं सपरिवार या फिर लक्ष्मी नारायण साथ में आइए। लंबा सेमिनार अवश्य कीजिए। अब हम सोच रहे हैं नेक्स्ट सेमिनार का प्लानिंग अहमदाबाद में। कितने दिन का? 5 दिन का। गुरुवार से शुरू करेंगे, सोमवार को खत्म करेंगे, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है। एक करके देखते हैं। जगह देख ली है पीराना में। हाँ, 21 से 25 सितंबर का सोच रहे हैं अभी। कम से कम 20 दिन में तो लाभ मिलता है। हाँ, तभी लाभ मिलता है। लेकिन लोग क्या बोलते पता है? हमारा पेट साफ नहीं हुआ। ये 8 दिन का क्यों रखा, 5 दिन क्यों नहीं रखते? वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन हम रखेंगे ना। हमें 5 दिन सक्सेस मिल गई तो फिर 10 दिन का भी रखेंगे। और आप बोलोगे उतने दिन का। पहला जो पड़ाव होता है ना सच में, वो 21 दिन का होता है। आप देखना 21 दिन का जो होता है ना, ये उसमें तो 100% रिजल्ट। 21 दिन के। हाँ, 21 दिन अगर आप ये रसाहार और फलाहार पे रह गए, और हम आपको ना परसों हमने भूल कर दी थी, ये अंकुरित मूंग दे दिए थे और उसमें हम बीमार थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ के मूंग कैसे हैं। हमारे जो ऑर्गेनिक मूंग है ना हमारे यहाँ, उसमें एक भी मूंग कभी ये कड़क नहीं रहता है। सारे के सारे ऐसे उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसमें तो कड़क रह गए। अब हमें क्या पता, क्योंकि हमने ऐसे मूंग जीवन में कभी देखे ही नहीं, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनिक आते हैं। तो पता ही नहीं था हमें। हमने तो ऐसे ही वो बिटिया को बोल दिया, मेघा डाल दो अंदर मूंग, तो उसको बेचारे को क्या पता, उसने मुट्ठी भर के डाल दिया। और हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वरना हम ना हर चीज टेस्ट करके बाद में आपको परोसते हैं सबरी की तरह। ऐसे ही नहीं जाने देते कि बिना, लेकिन हम मुंह में नहीं डाल सकते थे क्योंकि हमें वॉमिटिंग होती थी। तो किसी का बेचारे का दांत गिर गया, हमें ऐसा पता चला। किसका गिरा? आपका ना। हम ना हृदय से आपकी माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें ना पता नहीं था, ऐसा भूल हुआ हमसे। अब हमने कसम खा ली कि ये रच का हम उगा के देंगे, लेकिन ये मूंग फूंग नहीं देंगे। फ्रूट सलाद में भी बीन का, उसका खजूर का। फ्रूट सलाद में? यस। अच्छा, तो वो खजूर का जो पल्प डाला था ना पीछे से, वो भी शायद छाना नहीं होगा, वरना हम हर चीज छान छान के रखते हैं। लेकिन उसमें कहीं खजूर का बीज, क्योंकि मेरे मिक्सर की ब्लेड टूट गई है, तो फिर शायद पीसा होगा कहीं खजूर का पल्प। आप तो पत्थर वाला यूज करते हैं ना? हाँ, आप तो पत्थर वाला यूज करते हैं ना? नहीं, बोलते हैं अभी पत्थर वाला, लेकिन ये सेमिनार में नहीं यूज होता है। ये तो मिक्सी में ही होता है ना पल्प। तो जो खजूर भिगा के खजूर का पल्प होता है वो तो मिक्सी में होता है। खजूर का पल्प पत्थर वाले में नहीं होता है, मिक्सी में होता है। कोई कोई चीज यहाँ पे देखिए आप, कितने सारे अलग अलग मशीन। चटनी बनाते हैं, चटनी मिक्सी में होती है, ग्रीन जूस मिक्सी में होता है घर पे। कोई कोई चीज में मिक्सी चाहिए, क्योंकि पत्तों को जब हम निकालते हैं ना स्लो में, तो वो तो आप इतने सारे पत्ते लोगे ना तो इतना ही जूस निकलेगा। वो चीज आपको टेस्ट में भी, हाँ, असरदार जरूर रहता है, लेकिन टेस्ट में नहीं अच्छा लगता है। तो हर चीज में टेस्ट बनाने के लिए उसमें हम मरी मसाले डालते हैं, जबकि प्लेन पिया जाए वो सबसे असरदार रहता है। लेकिन ग्रीन जूस में तो डालना ही पड़ता है, वरना उसका टेस्ट नहीं बनता है। लेकिन बाकी सब जूस हम आपको ऐसे ही देते हैं। ग्रीन जूस में क्या क्या डालते हैं? ग्रीन जूस में हम डालते हैं काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च और जीरा पाउडर। ये 4 चीजें ना कॉमन मसाला है, किसी में भी डाल दिया स्वाद बन जाएगा। इसमें जलजीरा भी डाल सकते हैं। जलजीरे में क्या आता है, अगर नींबू के फूल आते हैं तो नहीं डाल सकते आप। और हाँ, जीरा पाउडर,
हम ना अपने घर का बनाया चाट मसाला डालते हैं, उसमें तो अजवाइन भी है और सब कुछ है, दालचीनी भी है। हाँ हम डालते हैं ना, रोज डाल सकते हैं। संचर नहीं ना, हाँ 1 2 3 डाल सकते हैं। 3 से 5 होते हैं। जीरा पीपल का पत्ता भी डाल सकते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन है। आलू मर्चू और घर का बनाया चाट मसाला, मार्केट का नहीं, ये जो अपना चाट मसाला हम डालते हैं ना, वो घर का बनाया है। टैब हो रहा नहीं सर। तो वो चाट मसाला, हाँ काला नमक संचर, हाँ सिंधव, संचर, काड़ा मरी, जीरो, आ कॉमन मसाला। और हमारी बोलो कि जीवन में अपना दुश्मन कोई नहीं है, केवल वजन अपना दुश्मन है। वजन है ना, वो कभी भी हमें दगा दे सकता है। वजन का अगर गुजराती में संधि अलग करो तो वजन, वधारे जमવું नहीं। વધારે જમવા નહીં। वजन अपना दुश्मन कौन है? वजन। तो वजन कम करने के लिए क्या करना है? हाँ समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी है। हाँ ज्यादा खाने का नहीं, वजन, उसका गुजराती में मैंने संधि को ऐसे अलग किया, वधारे जमવું नहीं, ज्यादा खाना नहीं, ऐसे। वो भोज काया डसे, एक दुआ भी है, ज्यादा भोजन करने से काया डसती है। हाँ ऐसे भी बुक के बारे में क्या है, 75% का 25% तो भूखा रखो ही चिंता डसे शरीर। नींद और भोजन जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। उस पे अगर संयम पा लिया, जीवा पे संयम पा लिया ना, बाकी सब में, सभी इंद्रियों में आपका संयम आ जाएगा। ये देखना, ब्रह्मचर्य, हम जैसे गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, लेकिन ब्रह्मचर्य ये मन से कैसे कर पाओगे? जब आहार बदलोगे ना, तभी जीवन में ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों पे संयम पाना और ब्रह्मचर्य आ गया, ये बैठे बैठे नहीं आता है। इसमें तो आहार बदलना पड़ता है, तब जीवन में ब्रह्मचर्य आता है। और वो ब्रह्मा का चर्य जो आ जाता है ना जीवन में, तब देखना जीवन में इतना कुछ आपको दिखेगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हर इंसान, जब इंसान का गम देख लेना, तब उसे, हमारे गुरुजी, हम एक बार बहुत अच्छे से दापोली में हम सेमिनार के लिए गए थे। आम पे सेमिनार था, हापुस पे। तो सभी केवल आम का 10 दिन का सेमिनार, रत्नागिरी, हापुस और वो सब, दापोली गए थे सब। वहाँ पे कोलथरे, जहाँ एक दरिया है और बीच है पूरा, वहाँ पे मोबाइल का टावर नहीं आता है और बड़ा ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे गुरुजी ने सेमिनार रखा था, वो काड़ू भाई ने रखा था। सब बस भर के गए थे, पूरी लग्जरी लेके, और इतना मजा आया। तब हम रात को एक बार बैठे थे दरिया किनारे पे, लहरें आती जाती थी। हम, चौहान साहब, इसके पापा महेंद्र भाई और कालू भाई, इतने जने बैठे थे। और हमने गुरुजी को प्रश्न किया कि आप इधर दरिया किनारे पे सो जाते हो, आपको कोई जंगली जानवर या किसी ने काट लिया तो गुरुजी बोले, उसको जेब लग गया। ये इंसान है ना, उससे बड़ा जानवर, खतरनाक जानवर कोई नहीं है। कोई भी जानवर को जब उसको परेशान करो ना, तो ही वो काटता है। बाकी कोई भी जानवर ना, अच्छे भले इंसान को ऐसे सोया है, वो क्यों काटेगा? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होता है, मैं इधर ही सोता हूँ। और सच में उनको एक मच्छर भी नहीं काटता था, क्योंकि वो कंप्लीट आपा को खाते थे। उस बार बहुत मूड में थे हम सब, दरिया किनारे पे रात में बैठे थे और गोष्ठी चल रही थी। सच में ये गोष्ठी का भी पीरियड होना चाहिए,
क्योंकि अभी अभी ना हम जीवन विद्या के शिविर में गए थे। वहां पे गोष्ठी का एक अच्छा सा लेक्चर रखा जाता था कि शाम को और दोपहर को जब लोग फ्री होते हैं ना, तो ऐसे 500 जने थे, कम नहीं थे ये पिराना में, 500 जने थे। और जैसे जनवरी फरवरी में जिसका बर्थ है वो सब एक साथ, क्योंकि ग्रुप बनाने पड़ते हैं ना, तो सब ऐसे मंथ वाइज ग्रुप बनाए थे, 2-2 मंथ के। फिर गोष्ठी करते थे, 1-1 घंटा गोष्ठी, उसमें क्या हुआ क्या नहीं। तो हम चौहान साहब के साथ जब गोष्ठी कर रहे थे तब हमें बताया, हमने गुरुजी का पूछा कि गुरुजी ये इतना धर्मवाद, ये आज संप्रदाय बन रहे हैं, आज स्वामीनारायण संप्रदाय, वो संप्रदाय, ये संप्रदाय, इस संप्रदाय में ना इंसान मेढक की तरह बंध गया है। हमारा संप्रदाय सही है, हमारा धर्म सही है, सब ये कहेंगे तो ये दुनिया में, ये पृथ्वी पे मानव धर्म कब आएगा? तब गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, एक परिवार में जब पिता मंदिर जाता है, माता गुरुद्वारा जाती है, बेटा मस्जिद जाता है और बहू किसी और जगह पे चर्च में जैसे जाती है, सब अलग अलग भगवान, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। सब अलग अलग धर्म के हो और फिर भी घर में भाईचारा और प्रेम हो, तब सच्चा मानव धर्म पृथ्वी पे आएगा। यानी कोई भी धर्मवाद नहीं, हर धर्म ऊंचा है। ये धर्मवाद क्यों? हमें जो शास्त्र सिखाया गया है, कोई धर्म क्या नीचा होता है? नहीं, हर धर्म क्या सिखाता है? संस्कृति। हम भारत के संतान हैं, तो भारतीय संस्कृति हमारी है, वो हमें भाईचारा सिखाती है, अपनापन सिखाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि घर घर में बंटवारा हो रहा है, क्योंकि विचार मिल नहीं रहे हैं, आहार बदल गया है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, माँ से जितना बन पाता है बेचारी कर देती है, लेकिन बच्चे बोलते हैं माँ छोड़ना, हम बाहर एक पिज़्ज़ा खा लेंगे, एक बर्गर खा लेंगे, तो सैंडविच खा लेंगे। गलत। माँ जो घर से बना के देती है वो ठंडा भी गुणकारी है, लेकिन वो बाहर का गरम गरम जो है ना, वो इसको भी गरम गरम कर देता है। तो हमें जो भी बच्चों को हम जो भोजन देते हैं वो अब हमें कैसा देना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें दादा है, कोई नाना है, कोई पिता है, तो वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, अब हम उसमें जाते हैं। सुबह जब बच्चा उठता है, माँ क्या करती है? गया कि नहीं वो नहीं देखती है, सीधा उठ के दूध का गिलास उसे थमा देती है या जबरदस्ती पिलाती है। बिल्कुल गलत। बच्चों को आदत डालिए, उठ के पहले भगवान को, दादा दादी को, नाना नानी को, जिसके साथ भी रहते हैं, वडील को, अपने बड़ों को पैर छू के उनके आशीर्वाद ले। अगर ये नहीं आया है तो कॉल, और अगर कॉल आ गया है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले कॉल आए, चल के दादा के पास जाए, पैर छुए तो नीचे होगा, अपने आप प्रेशर आएगा, चलेगा। दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही गर्म पानी की, उषा पानी की। तो उसको आदत डालिए, झुकेगा तो उसको आदत डलेगी। बस ये इतना सीख गया, अब उसको दूध देने की जरूरत नहीं है।
उसको अपना रूम क्लीन करे, अगर बड़ा है थोड़ा सा, अपनी चीजें ठिकाने पे रखे, बेटा है या बेटी है, भले आपका राजकुमार है, लेकिन उसे अपना काम खुद करने की आदत बचपन से ही डालें। वरना कितने भी पैसे वाले हैं, भले घर में 10 नौकर चाकर है, अपना काम खुद नहीं सीखेंगे ना, तो जीवा पे संयम वो कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसका काम तो कोई और कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितना वक्त जाता है, कितना इसमें हमें वक्त देना पड़ता है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि माँ हमारे लिए क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है। अपना काम खुद करें। फिर अपना पेट साफ नहीं होता है तो बच्चों को भी आप थोड़ा सा, भले ना 1 गिलास, और तो भर के तैयारी रखना है। एक एनीमा पॉट अपने घर में रखना ही है। एनीमा नुकसानदेह नहीं है, ना जाए उससे अच्छा है पाइप लगा दो, बच्चों को भी अंगूठे पकड़वा दो और पीछे से पाइप डाल दो। लेकिन अपना पेट साफ करके ही बच्चा स्कूल जाना चाहिए, वरना उसका माइंड टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर भरा है, गुड़ होता रहेगा। उसे ठीक नहीं लगेगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा था, नाभि चक्र ठीक नहीं था, मैं आ पाती थी इधर बोलने के लिए। इतने दिनों से मुझे इच्छा हो रही थी, हरीश भाई बोल रहे थे आप कब आओगे कब आओगे, लेकिन कैसे आओ जब शरीर साथ नहीं देता था। तो किसी भी कार्य में जब शरीर साथ नहीं देता है तो वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता है। कार्य को सिद्ध करने के लिए बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो अपने आप को अच्छे मार्क से पास होना, वो जो भी टीचर पढ़ाए वो इसमें जाए। तो ये कब जाएगा, जब ये साफ होगा तब। आहार का आध्यात्म कहाँ कहाँ काम करता है, कदम कदम पे काम करता है। तो ये आहार आप जो बच्चे को सुबह में उठ के माता क्या करती पता है, फटाफट सैंडविच बना के डिब्बे में भर देती है। नहीं, अब आपको 2 हॉट एंड कूल बॉटल ला देनी है उसकी कैपेसिटी के अनुसार। छोटा बच्चा है तो छोटी बोतल, बड़ा बच्चा है तो 500 ml की 2 बोतल, अच्छे से साफ हो, बड़े मुंह वाली चाहिए। छोटे छोटे मुंह वाली बोतल बेकार है। बड़ा मुंह जिसमें अच्छे से आपको दिखाई दे कि ये अच्छे से साफ हुई है, ब्रश जा पाए या अपना हाथ जा पाए, अच्छे से सफाई कर पाओ, वैसी स्टील की हॉट एंड कूल बॉटल ले आइए। और कम से कम नींबू पानी तो आप बना सकते हो ना, गुड़ और नींबू का पानी। गुड़ कितना ताकतवर है, बच्चा पिएगा तो उसका पैर कभी नहीं थकेगा। गुड़ और नींबू का पानी या नींबू पानी शहद, थोड़ी सी सौंठ डाल के, या गुड़ और नींबू का शरबत थोड़ा सा अदरक डाल के आप बना के दीजिए 1 बोतल में। दूसरी बोतल में हमें पता है कि जूस पीना फ्रेश ही अच्छा है, लेकिन बाहर का ट्रॉपिकाना या पैकेट वाला जूस पिए, उससे अच्छा है आप घर से जूस निकाल के। ये 4 संतरे दबाने में कहाँ देर लगती है, हैंडी मशीन आता है, कितने फटफट संतरे दब जाते हैं। संतरे का जूस, मौसमी का जूस, जिसका सीजन है उसका एक फलों का रस दे दीजिए। क्योंकि बच्चे को ना सुबह सुबह में हम अब 6 साढ़े 6 बजे तो वैन या स्कूल बस आ जाती है, तो आप क्या करोगे, सुबह सुबह में ग्रीन जूस पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम फलों का रस, 2 जूस की बोतल उसको पकड़ा देंगे ना, पिला के नहीं, साथ में दे दीजिए, बोलना बस में ले लेना। पहले उसका पेट साफ करवाइए और उसे अच्छे से नहला दीजिए, क्योंकि शरीर पे पानी गिरता है तो मूड बदलता है। कई माता पिता क्या करते हैं पता है, बच्चे को दूध का गिलास पिला देते हैं, साथ में बिस्किट का पैकेट भी खिला देते हैं, या फिर रोटला रोटी या पराठा खिला देते हैं। जैसे कि आपका बेटा स्कूल जा रहा है, कहाँ सरहद पे जा रहा है, वो तो दोपहर को वापस ही आने वाला है,
या शाम को डे बोर्डिंग है तो सुबह में ठोस आहार नहीं। अगर स्वस्थ और हेल्दी चाहिए बच्चा, हम मना नहीं करते, आप कोई भी जूस पिला के भेज सकते हैं। अगर बच्चे को आदत डालिए कि कुछ चाहिए सुबह में, तो आप कोई भी जूस पिला के भेजिए ना, बहुत मना करता है, लेकिन दूध का गिलास नहीं, ना ही नारियल का दूध। ध्यान रहे, सुबह सुबह में अगर नारियल का दूध पिला दिया ना तो ये बहुत दुखने लगेगा। खाली पेट सीधा नारियल का दूध पे सर में बहुत दर्द करता है। रात्रे पीवा नारियल पानी, रात्रे नारियल का पानी नहीं पी सकते रात को। नारियल पानी हो सके तो दोपहर 3-4 बजे तक, फिर नारियल पानी हो सके तब वहां तक नहीं पीना। 4 बजे तक धूप है वहां तक ठीक है, लेकिन नारियल का दूध पी सकते हैं शाम को, रात को थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल के और उसकी छाछ बना के पी सकते हैं। उसकी छाछ से कुछ नहीं होता है, हम आपको पिलाते हैं ना रात उसकी को। छाछ कैसे बनती है? नींबू डाल के, अरे बस नींबू डाल के? नहीं, काला नमक, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया और नींबू डाल दिया तो छाछ तैयार हो गई। वो दूध है ना, रोज सुबह में बना लेना है। उसका दही भी बनता है क्या? दही हमसे नहीं जमा, मूंगफली का जमता है। मूंगफली का दही जमता है? किससे जमता है? वो हम बाद में बताएंगे, अभी वक्त कम है ना। तो आप ऐसे अपने बच्चे को जूस का 2 बोतल और सीजनल फ्रूट साथ में दे दीजिए। केला तो 12 मास आता है, लेकिन उसको डिब्बे में दे दीजिए ताकि वो दब न जाए। अभी केले का भी आता है। हाँ, वो केले का भी मोल्ड वाला आता है कि उसमें आप केला रख दो। लेकिन मेरा बेटा क्या करेगा, जो इलायची केले 4-4 और 5-5 ले जाता है, तो वो मोल्ड में कितने लाऊं, तो वो बोलता है मुझे मोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं उसे स्टील के डिब्बे में रख के देती हूँ ताकि वो दब न जाए। तो उसको मैं स्टील के, इलायची केले छोटे छोटे आते हैं और वो एक से पेट नहीं भरता है, क्योंकि मेरे बेटे का तो खुराकी केला है, तो वो तो 4-5 ले जाता है। नींबू पानी ले जाता है, मौसमी का जूस ले जाता है, कभी तरबूज का जूस ले जाता है, कभी पाइनएप्पल, तो कोई भी जूस, ऐसा नहीं है। हर चीज रात को तैयार चाहिए, कल क्या देना है। तो वैसे ही आप जैसे दे दीजिए जूस और सीजनल फ्रूट्स, सेब यानी एप्पल, साबुत काट के नहीं, धो के अच्छे से धो लीजिए, उसे पानी में डुबा लीजिए, अच्छे से धो के रात को उसको कपड़े में लपेट के फिर पॉलीथीन में डाल के आप फ्रीज में रख लीजिए। भले ना बच्चा सुबह सुबह ठंडा ठंडा ले जाए, हमें इससे कोई हर्ज नहीं है। हम तो उसका जूस भी उसको जरा सा ठंडा चाहिए, क्योंकि जरा सा ठंडा जूस वो वाटर कूल बॉटल में भरते हैं ना, तो पहली रिसेस तक कम से कम 2 घंटे तक उसका जूस की क्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। तो हम क्या करते हैं, रात को ही मौसमी अच्छे से पानी में डुबा के आधा घंटा रखते हैं, फिर उसको अच्छे से धो के फिर उसको कपड़े में लपेट के पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में छोड़ देते। रात भर ठंडी हो जाती है ना, फिर काटते नहीं, फिर सुबह में उठ के फट फट काट के सीधा मशीन में दबा देते, तो ठंडा ठंडा जूस निकलता है, वो सीधा भर देते। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर ठंडा चाहिए तो हाँ, ठंडा नहीं चाहिए, कफ का प्रॉब्लम है तो ठंडा नहीं दो, तो नेचुरल, तो ऐसे आप दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स, मेरे बड़े बेटे को वेजिटेबल्स पसंद, वो तो पालक की पत्तियां ले जाता था, मैं रात को उसके लिए पत्तियां धो के सूखी करके ऐसे फिर उसको लपेट के कपड़े में फिर मैं फ्रीज में रखती थी, उसका डिब्बा भर के रेडी करके। वो पालक की पत्तियां और साबुत टमाटर ले जाता था, उसको वेजिटेबल, छोटे को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेकिन देती थी कच्चा, क्योंकि दिन जो सुबह है ना वो अल्कलाइन फूड के लिए, एसिडिटी होगी ही नहीं। आप देखना 12 बजे तक अगर बच्चे को हम भूखा रखने को नहीं कहते, लेकिन जब मांगे तब दो, जबरदस्ती नहीं। उसके मुंह में जबरदस्ती नहीं करनी है, दूध पी ले, ये पी ले, वो कर ले, जबरदस्ती नहीं।
उसको हमको बोलने का साथ में ले जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि वो तो भाई हमारा तो सुबह 6:30 बजे जाता है, शाम को 4 बजे वापस आता है, तो और कुछ भी रखना पड़ता है। तो हम पॉपकॉर्न है, कुरकुरे है, पोहे का चिवड़ा है, वो सब घर में बना रखते हैं और फिर एक डिब्बा वो भी रखते हैं। लंच फैसिलिटी स्कूल में, तो दोपहर में खाना है तो चले जाते हैं कैंटीन में और उधर जो मिलता है खाते हैं। लेकिन 12 बजे तक ये कच्चा ही जाता है, जूस जाता है, सीजनल फ्रूट जाता है, टमाटर वगैरह, चाट मसाले की एक डिब्बी ये स्कूल बैग में, रात को ही सब चेक कर लेने का। ऐसी चीजें रात को रख दो, चने रखते हैं, गुड़ रखते हैं, खजूर की डिब्बी रखते हैं कि बहुत भूख लगी 5 खजूर खा के थोड़ा सा जूस या पानी पी लेगा ना तो भी उसका पेट भर जाएगा। तो उसका मन ना, अगर बैग में पड़े हैं ना सब चीजें, तो उसका मन ना ये चिप्स में, ये कुरकुरे में, ये फूड पैकेट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बैग में रखा हुआ है। चटपटा भी है, यानी घर में बना हुआ। हम मुरमुरे बना के उसमें सेव भी बना के डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वंचित करना है बच्चों, लेकिन घर में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का तला भुना जो भी आता है वो कपासिया में तल के आता है, कॉटन सीड ऑयल में। सब जानते हैं ना कपासिया तेल। कपासिया यानी कैंसर है, उससे कैंसर होता है। आज हर घर में डायबिटीज और हर कुटुंब में कैंसर है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर घर में बाहर का फरसान आने लगा। आप घर में बना सकते हैं। एनडीएस यानी ये मत समझना कि जीवन भर के लिए साधु बन जाना है। आप जब ठीक हो जाओगे ना 4 महीने या 6 महीने में, फिर आपको सब पूरा जीवन एंजॉय करना है। एक टाइम आप सब कुछ खा सकते हैं, इडली, डोसा, ढोकला, हांडवा, पानीपुरी, जो भी बनाना है घर में बनाओ। कौन मना करता है? हम सब खाते हैं। शाम को हम एक वक्त घर में जो बना है वो खाते, केवल तेल मिर्ची कम खाते हैं। तेल का भी साधु कच्ची घानी का अपने देश में जो पकता है, मूंगफली, तिल, नारियल है ना, साउथ में नारियल, सरसों का, क्योंकि वो भी कच्ची घानी का है। तो कच्ची घानी का तेल सबसे उत्तम। लेकिन रिफाइंड तेल हरगिज नहीं, क्योंकि उसमें 15 किस्म के केमिकल डले होते हैं। उसको पतला करने के लिए लोग बोलते हैं हम तो सफोला खाते हैं, हम तो सनड्रॉप खाते हैं, उसी से तो हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि वो केवल ब्रांड है, उसके ऊपर डबल रिफाइंड लिखा हुआ है, वही हार्ट अटैक लाता है। क्योंकि रिफाइंड तेल में उसका जो नेचुरल प्रोटीन है वो 15 किस्म के सब जो उसमें डाले जाते हैं, क्या डालते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 किस्म के केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो रिफाइंड होता है। आपको क्या खाना है? केवल फिल्टर्ड छाना हुआ तेल, भले वो 7 बार छाना हुआ है, डबल फिल्टर्ड चलेगा, लेकिन फिल्टर्ड तेल। लेकिन मार्केट का तेल सरकार ने 30% पाम तेल की छूट दी हुई है। आप बाहर मार्केट का तेल लाओगे ना, भले ना गुलाब लाओ, अंकुर लाओ, लेकिन गारंटी देते हैं उसके ऊपर, भले डबल फिल्टर लिखा है, आप उसको गर्म कीजिए, उसमें कुछ तलिए और फिर ठंडा होने दीजिए, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें पाम तेल मिक्स है। ये सरकार ने 30% कहा है। सरकार कहाँ देखने जाती है 50% भी आ जाए। लेकिन आज के दिन में मैंने ऐसा है कि पाम तेल महंगा हो गया है, तो पाम तेल में कपासिया तेल डालते हैं। मेरी तो फैक्ट्री है, हर रोज करीबन 1800 से 2200 लीटर तेल जलता है, जो वेफर की फैक्ट्री। हाँ, तो आता है ना
ये कपासिया बहुत सस्ता है। पाम तेल में कपासिया डालते हैं। हाँ, पामोलिन होता है उसमें भी, क्योंकि कपासिया सस्ता है। गैया और भैंस को भी कपासिया का खल खिलाते हैं, कपासिया का खड़ खिलाते हैं, इसीलिए उसका दूध डेंजरस है। वरना पहले के जमाने में तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी दूध को दूषित कर दिया है, इसीलिए ये आज का दूध कैंसर करता है। हर पराई माँ का दूध तमाम रोगों की गंगोत्री क्यों है? क्योंकि आज हर जगह पर मिक्सिंग है। ये दुष्ट बुद्धि यानी मनुष्य कुछ भी करता है कमाने के लिए, पता नहीं ये कितनी तिजोरियां भर के ऊपर ले जाएगा। अब वहां कौन सी 5 स्टार फैसिलिटी मिलने वाली है? स्वर्ग में जाना है तो अच्छे कर्म चाहिए, कर्म से ऊपर खाते खुलते हैं। ये कितना भी जमा कर लो, कुछ भी साथ में नहीं आने वाला। ये कपासिया ऑयल बहुत 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 नुकसानदेह। हम कहते हैं कि ये जो 30% मिक्सिंग का छूट दिया है ना, तो वो सिंग तेल हो ना हो, ये कपासिया तेल होता है ना, उसमें मूंगफली के खुशबू वाले ड्रॉप्स आते हैं। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कपास में यूज होता है। कपासिया का तेल जब निकलता है ना, हमारा भी ऑयल मिल था कपासिया का, पूरा लाल तेल निकलता था। इसमें कॉस्टिक सोडा डालते हैं, वो रिफाइन करते हैं। अरे काफी चीजें हमारे यहाँ रिफाइनरी नहीं थी। हम जब एनडीएस से जुड़े ना, फिर चौहान साहब को सुना, उनके पास बैठे, फिर इसके पापा ने 4 साल बिना धंधे के बैठे रहे, लेकिन फैक्ट्री तब से बंद है कि हम जो नहीं खाएंगे वो हम नहीं खिलाएंगे। उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया। कपासिया की ऑयल में बड़े बड़े एक्सपीरियंस थे हमारे 6, सब वैसे के वैसे पड़े रहे। बोले जो हम नहीं खाते वो हम किसी को नहीं खिलाएंगे। ये हम पाप क्यों करें? ऐसा कर्म क्यों बांधे? उन्होंने ये बिना धंधे के बैठे रहे, फिर छोटा सा मशीन लाए, अपने लिए पीसने लगे। हम कि अपने लिए हम अपना मूंगफली का और तिल का तेल खुद निकालते, 3.5-4 किलो उसमें डाले, तब जाके 1 लीटर तेल निकले उसमें से। छोटा सा मशीन आता है ना, स्टील का मिक्सी जैसा, हम उसमें तेल निकालते थे। फिर किसी साधक ने आके कहा कि आप जो खाते हैं ना वो हमें चाहिए, आप हमें दोगे क्या? अब इतने में से इतना निकाला, फिर तो पता नहीं था कॉस्टिंग क्या है। फिर कॉस्टिंग निकाली, बहुत महंगी पड़ी। फिर कई लोग ऐसे आने लगे कि आप जो खाते हैं ना वो हमें दो। तो फिर इसके पापा थोड़ी बड़ी घानी ले आए, छोटी सी, ऐसे 10 लाख रुपए की इतनी सी ले आए। फिर उसमें निकालना शुरू किया। तो लेबर मिले ना मिले, उनके आप तौर तरीके देखो तो इतने नखरे, अब नहीं आना है, हमारी मर्जी। अब तो छोटी घानी में कम तेल निकलता है, हम साधकों को कैसे दे पाए? जब सीजन होती है तभी तो निकालते हैं। नवंबर से फरवरी तक ही निकलता है ये मूंगफली और उसका। तो फिर ये बोले अपने से जितना होता है अपने हाथ जगन्नाथ, बाकी किसी पे विश्वास नहीं रखेंगे, वो लोग क्या करें क्या नहीं करें। फिर हम छोटी सी लकड़ी की घानी ले आए, अभी हमारे सेंटर पे ही रखी है, उसमें अपने खुद निकालने का और देते हैं। भले कम कम निकलता है, अभी हमसे नहीं हो पाता है, इसके इनकी तबीयत थोड़ी वीक हो गई थी, हमसे नहीं हो पाता था, तो हमने जॉब वर्क से करवाया, लेकिन खड़े रहेंगे कि हमारी ही मूंगफली और हमारा ही तेल। तिल का तेल तो फिर भी खुद ही निकाल लेते हैं वो मशीन, इसीलिए 500 रुपया लीटर है। तो ऐसे ही आप जब प्योर ढूंढने जाओगे तो पैसा तो लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य मिल जाएगा। आप देखना, ये घुटनों का दर्द है ना, अगर सही तेल थोड़ा सा भी अपने पेट में जाता है तो इसमें कोई दर्द नहीं रहता है। अब तिल का तेल प्योर है तो आप रोटी या रोटला जो भी बनाते हैं, अब गेहूं तो नहीं खाने, लेकिन ज्वार की रोटी, जब एक वक्त का भोजन शुरू करेंगे तो शाम में हम ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी कुछ भी खाएंगे, तो उसके ऊपर जब आप तिल का तेल लगा के खाते हो इतना मस्त लगता है। पराठा भी हम बनाते हैं ना तो हल्का सा तिल का तेल दे के बनाते हैं बच्चों के लिए,
मूंगफली का तेल भी चलता है, लेकिन कच्चा तिल का तेल अगर जाता है 1 चम्मच जितना खिचड़ी में डाल के या किसी में भी डाल के, ये जो पेन है ना ये चला जाएगा। लेकिन पहले कच्चे पे, हाँ सीधे घर पे जाके मेरे कहने पे नहीं चले जाना कि मैडम ने तो बोला है कच्चा तिल खाना है, चलो ना, कैसे खाएंगे। दिन में भी एक खिचड़ी पकाई और उसमें मस्त तिल का तेल ऐसे भर के डाल दिया और मसल मसल के खा लिया तो और जकड़ जाएगा। अरे हम तो 12 मास खाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि केवल विंटर में खाते हैं। हाँ, लेकिन फिर सियारे में आपका चतुर्मास चल रहा है तो नहीं बना सकते ना। कोई भी रोग को मिटाना है पहले तो कच्चे पे चलना है। मेरी हर बात पे ये मत भूलना कि रोग को मिटा सकता है केवल अपक्व आहार, और केवल अपक्व आहार उसमें रसाहार उत्तम में उत्तम। आप देखते हो ना कि यहाँ पे आपको हर 2-2 घंटे में जैसे जूस देना, हमारे में टाइम में थोड़ा मिस्टेक तबीयत की वजह से हो जाता था, हम वक्त पे नहीं दे पाते थे आपको। और काट के देना होता कितनी देर, ये ककड़ी और टमाटर काटे आज है ना 2 बजे, ये फटाफट हो जाएगा। जूस में देर लगती है क्योंकि 2-2 बार छानना पड़ता है, उसमें देर नहीं लगती है। कटा हुआ इंसान कम खाएगा, जूस अगर ज्यादा, हाँ जूस में ज्यादा क्वांटिटी जाती है, कटे में तो बस 1 खीरा और 2 टमाटर और 2 केले दे दिया, खुश और पेट भर जाएगा। हाँ, लेकिन ये जूस में बहुत दिक्कत है, करोगे तब पता चलेगा, अभी कुछ नहीं चलेगा। घर पे जाकर 2-2 घंटे में निकाल के देखो, मेहनत का काम है। हाँ मेहनत का काम है। 10 दिन में तो डिवोर्स का कागज आ जाता है। हाँ, ये हम नहीं करेंगे भाई, हमसे नहीं होगा ये, क्योंकि काम वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। हमने तो लड़की रखी थी स्पेशल कि तुझे किचन में रहना है और कुछ नहीं करना है, बर्तन करो और ये करो, बाहर झाड़ू पोछा और कोई करेगा, कपड़े मशीन में चले जाएंगे, बच्चों को हम संभाल लेंगे, तू केवल किचन संभाल। तो उसमें जिसको किचन का इंटरेस्ट था ना, वही लड़की हमारी एक शांति करके थी, वो टिक पाई। बाकी तो कितनी आई और कितनी गई, क्योंकि बोलते ये तो हमसे भले 2 घंटा हम दोपहर को आराम देते थे, उसे 2 से 4 कोई भी आए हम समझाए, हम उसमें मेहनत करें, हम बोले आप सो जाओ, हम करेंगे, उसको हम आराम देते थे। और रात को 8 बजे फ्री, क्योंकि 8 बजे के बाद हम किसी को कुछ नहीं देते, बच्चों को भी बोल देते ये घर है, ये धर्मशाला नहीं है। खाना खाना है तो 7 बजे से पहले आ जाओ, अगर ट्यूशन जा रहे हो तो 8 बजे तक छूट है, वरना जल्दी खाना खा के जाओ, नहीं मिलेगा रात को खाना, क्योंकि हजम ही नहीं होता है। रात को देर से खाना बच्चा खाएगा, पक्व भोजन, वो क्या सुबह में 5 बजे उठ पाएगा? कभी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि भोजन है ना पत्थर की तरह, जो खाया है रात को वो हजम कैसे होगा? सोने से ही, गाढ़ निद्रा से हजम होता है। इसीलिए रात का भोजन चौगियार भोजन हम बोलते हैं। सोने के 3 घंटे पहले अपने बच्चे को आदत डालो। पता चल गया? तिल्ली का तेल मूंगफली के तेल से ज्यादा अच्छा तिल्ली का तेल है। हाँ, और ये तिल के ऊपर से ही तेल नाम पड़ा है। जो ये छोटी मशीन आती है, हाँ, उसमें तिल्ली का तेल पूरा निकल जाता है उसमें, मतलब उससे। हाँ, उसका जो खल बचता है, हाँ, उसकी सुखड़ी भी बहुत अच्छी बनती है, अच्छा, उसके लड्डू भी बनते तिल्ली का हैं। लड्डू। और ऐसा नहीं है कि लड्डू बनते हैं, हम तो गैया को भी खिला के आते हैं। बहुत सारी हम कितना बनाएंगे? बिस्किट भी बनता है। हाँ, बिस्किट भी बनते हैं, उसको हम मोयड़ की तरह रोटी में भी डाल सकते हैं। तिल्ली का 500 रुपये किलो पड़ता होगा। हाँ, 500 रुपये का पड़ता है तिल्ली का। 500 रुपये लीटर पड़ता है अभी, ज्यादा महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है 500 से 550। और मूंगफली वाला पता नहीं, वो 400 450 होगा ना मूंगफली का 1 लीटर तेल। ये प्योर तो 400-500 के करीब ही रहता है। घी के भाव बढ़ता है क्या? 200 रुपये मूंगफली। घी खाते हैं ना, उसकी घी होती है। हमें नहीं पता है, आप खुद निकाल के अपना कॉस्टिंग निकालो। अभी मेरे गांव में हुआ है नेचर
सब नेचर ही बेचता है। हाँ। तो आप जाएंगे तो ये जो छोटे मशीन में कम निकलता है, अच्छा। लेकिन जो लकड़े की घानी बड़ी होती है ना, उसमें तो समझो 200 रुपया आसपास लीटर पड़ता होगा उसमें। हाँ, हाँ, लकड़ी की घानी में इतना नहीं पड़ता है। अच्छा। हमारा डिब्बा है ना इधर तो पता नहीं लाया है कि नहीं लाया है, हमारे सेंटर पे तो रहता है, आजकल ट्रेंड क्योंकि हम ना लकड़े की इतनी घानी में बनाते हैं। नया ट्रेंड आया आजकल, वो नेचर। हाँ। अरे कितने की आती है ये? वो घानी तो उसको पूछ लेना, वो तो उनको, ये सब ना मेरा विषय उसको नहीं, सब्जेक्ट बात चला दिया अभी अभी उसको चर्चा करें। हाँ। क्योंकि हमें केवल बच्चों को नहीं, हमारे परिवार को भी ऐसे ही पालना है। जो लोग एनडीएस नहीं करते हैं तो 12 बजे तक आपको अपने माता पिता को, भले वृद्ध है वो, उनको भी आप जूस और फ्रूट्स पे रखिए दिन में 12 बजे के बाद। भले वो दाल चावल सब्जी रोटी सालों से खाए हैं, मांग रहे, बेचारे को क्यों परेशान करें, भले खाए, लेकिन इतना भी करेंगे ना 50-50 कि दिन में अगर वो उन्होंने कच्चा खा लिया, चाय छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, और इतना भी बुजुर्ग ने किया ना, तो भी कितना फर्क पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएगी, क्योंकि भगवान शिव ने तो एक ही बार खाने को बोला है। 40 के बाद एक बार खाओ, 3 बार नहाओ। ठंडी के मौसम में भले एक ही बार नहाओ, लेकिन क्यों 3 बार नहाने को बोला? क्योंकि पानी गिरता है और मूड बदल जाता है। हम आपको बिना नहाए इधर बुलाए तो बैठ पाओगे, नींद आ जाएगी।